डिजेस्टिव सिस्टम, इस स्टेज में डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, स्लो हो जाता है। आपके एंजाइम, आपके एसिड्स, यहाँ एसिड रिफ्लेक्स आएगा, गैसेस बड़ी बनेगी, स्लो हो जाता है ना सिस्टम स्लो हो जाता है। जब सिस्टम स्लो होगा तो गैस्ट्राइटिस होगा। रिफ्लेक्स बहुत आता है इसमें, और रिफ्लेक्स क्या होता है कि आपका जो स्फिंक्टर है, ये ओसोफेगस पे और मैदे के मुंह पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जो खुराक को नीचे जाने देता है ऊपर, ये डायलेट हो जाता है, लूज हो जाता है। मसाले खा खा के, घी गंद बला खा खा के इसके अंदर ये एपोट्रोफी हो जाती है, फैल जाता है, वीक हो जाता है, ये वो स्ट्रेंथ नहीं रखता, तो फिर एसिड रिफ्लेक्स आता है जिसको कहते हैं एसिड रिफ्लेक्स। ये बीमारी बहुत कॉमन है। गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है, गैस की बीमारी बहुत कॉमन है, और यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में पेन बहुत कॉमन है। तो यहाँ बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली दवाइयाँ जो हैं वो नक्स फमीका है, वो पल्सटीला है, वो लाइकोपोडियम है, वो कार्बोवेज है, वो आयरस वर्सिकुलर है, वो हाइड्रास्टस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक पे काम करते हैं, मुंह से लेके एनल तक हाइड्रास्टस का बड़ा रोल है। फिर यहाँ आपके जो मियाज़मेटिक मेडिसिन यूज़ होती है वो एच पाइलोरी है, नसोड जो यूज़ होता है, बहुत अच्छा यूज़ होता है, और जब से हमने इसका इस्तेमाल शुरू किया है हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे हो गए। अब इसमें गैस्ट्रिक के लिए आपके पास लाइकोपोडियम है, आपके पास कार्बोवेज है, आपके पास चाइना है, आपके पास रेफिनस है, आपके पास एसाफोटेडा है, और आपके पास अर्जेंटम नेट्रिकम है। ये दवाइयाँ जो गैस पे, चाइना है, ये जो गैस पे काम करने वाली हैं, लेकिन इसके साथ आप अगर एच पाइलोरी का इस्तेमाल, और एसिड रिफ्लेक्स में जो हम पहले आयरस वर्सिकुलर का इस्तेमाल करते थे, हम रोबिनिया का इस्तेमाल करते थे, हम फास्फोरस का इस्तेमाल करते थे, हम नक्स फमीका का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पिछले 4-5 साल से हमने ये सारा छोड़ दिया। एसिड रिफ्लेक्स पे हम 3 दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ नक्स फमीका का, बिस्मिथ का और कैडमियम सल्फ का। ठीक है जी, हम छोड़ दी मैंने सारी दवाइयाँ, और ये कभी फेल ही नहीं होती। नक्स, बिस्मिथ एंड कैडमियम सल्फ, जितना अच्छा रिफ्लेक्स को कैडमियम सल्फ रोकती है, और बिस्मिथ है कैडमियम सल्फ, नक्स, बिस्मिथ, कैडमियम सल्फ। नेक्स्ट, इसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन में देखें तीन चीज़। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगी? हाथों की लुब्रिकेंट ख़त्म हो जाएगा जब ओल्ड एज में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाएगी। व्हाट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? इंटेस्टाइन की ये मूवमेंट है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ये स्लो हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन, सिक्रीशन कम हो जाएगी तो ड्राइनेस आएगी, कब्ज़ हो जाएगी। और इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं इस एज में, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बेहतर करना है तो प्लम्बोमेट और ओपियम है। अगर ड्राइनेस को ख़त्म करना है तो ब्रायोनिया है, एलोमिना है, नेट्रोम्योर है। ड्राइनेस को ख़त्म करना है, एलोमिना है, ब्रायोनिया है, नेट्रोम्योर है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को करना है तो क्या है, उसमें आपकी ओपियम है, उसकी आपकी प्लम्बम है, एक और है, नो एक और, वो फेल्टोरी। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को तेज़ करती है, FEL, फेल्टोरी। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, ओपियम बहुत अच्छा ठीक करती है, प्लम्बोमेट बहुत करती है। और एक और दवाई है जो दोनों काम बहुत अच्छा करती है, वो एस्टिस रूब्रम है। एक और दवाई है लेकडेफ, वो अच्छा काम करती है, लेकिन ओल्ड एज में आपकी एस्टिस रूब्रम क्लास की, हाइड्रोस्टस क्लास की, आपको स्टोमक, डाइजेस्टिव, ऊपर से माउथ से लेकर एनल तक कैंसर को हाइड्रोस्टस बहुत अच्छा ट्रीट करती है। और फिर आपकी क्या है, कार्सिनोसन। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में कार्सिनोसन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में हाइड्रोस्टस है, एस्टिस रूब्रम है, एलोमिना है, ब्रायोनिया है, ओपियम है, प्लम्बोमेट। ठीक है जी।